नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीतीश कुमार 7 दिनों की सरकारी दौरे पर यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं और अपने विदेश दौरे से पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो जाए और इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली भी आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक 6 मार्च यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम को नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर डील डन करेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर की पुष्टि राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी की है। तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, आज इसी पर बड़ी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के आने ना आने से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी। सवाल ये भी है कि विदेश यात्रा पे आप निकल जा रहे हो। ये राहुल गांधी वाली बीमारी कब से लग गई नीतीश बाबू को? इसका मतलब है नीतीश बाबू वो इलेक्शन में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब होता भी है, माइंडसेट भी समझिए। आसमान से गिरा और खजूर पे जाके अटका। कहाँ ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे हैं कि विपक्षी पार्टी का जो है वो सर्वमानित नेता प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो, और कहाँ आप जो है चुनाव से ठीक पहले अब घोषणा होने वाली है चुनाव की, आप विदेश यात्रा में जा रहे हैं। जिसको चुनाव लड़ना है वो मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री को देखिए, अमित शाह को देखिए, नड्डा को देखिए, घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहां। और इनको राहुल गांधी की बीमारी लग गई है कि चलो। लेकिन क्या है डील? जो खबर आ रही है 32 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, मतलब 16-16, और उसके बाद बाकी की 8 सीटों के ऊपर 6 दोनों ही लोक जनशक्ति पार्टी और एक सीटें कुशवाहा और मांझी साहब को दिया जाएगा। ये मोटा मोटी ये तय माना जा रहा है, ये ऑलरेडी डन डील है। अब कौन कहां से लड़ेगा, कहां से चुनाव कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग की कहानी है। लेकिन इसमें एक बात कहना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया। माहौल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये बात भारतीय जनता के पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो समझ नहीं सके। वोट पड़ना है मोदी के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी या ये जो एनडीए गठबंधन की सीटें वहां आप हारेंगे जहां लोग नीतीश कुमार से नाराज होंगे। आप ये समझिए, किस हम लोग बिहार में अभी काफी समय बिता के आए हैं। हकीकत, जमीनी सच्चाई यही है, नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं और ये नाराजगी जनता के अंदर कितनी है वो नीतीश बाबू भी समझ रहे हैं, इसलिए विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। जुझारू नेता देखिए, तेजस्वी यादव घूम घूम के वो प्रचार प्रसार कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब वो बुद्ध की स्थिति में आ गए। अब हो गया, बहुत राजनीति हो गई, अब चला जाए, अब जीवन जिया जाए। वैसे तो जीते बहुत ही। लेकिन आपने कहा कि प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, उससे तो उनकी मुसीबत बढ़ेगी। देखिए भाई, आप कैसे किसी के चरित्र को जो है आप बदल सकते हैं एक दिन में? भाई कोई पॉजिटिव राजनीति आरजेडी ने कभी की हो तब तो आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई आरजेडी वाले जो है बिहार की जनता के लिए कुछ नया ऑफर लेकर के आ रहे हैं, बिहार को कैसे विकास के राह पे लेकर के जाएंगे उसका कोई रोड मैप लेकर के आएंगे। ये सारी चीजें नहीं होती भाई। आप देखिए, लालू यादव को आप पोस्टर बॉय बना करके गांधी मैदान में खड़ा करो, ये बिहार के लोगों के चेहरे के ऊपर तमाचा है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसको जेल के अंदर होना चाहिए वो वहां बैठे लोगों को लीड कर रहा है और राहुल गांधी भी चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे खड़े के बैठे हुए हैं सारे लोग। अब क्या किया जाए? चोर चोर मोसेरे भाई सब बेल पे ही बाहर है, तो क्या किया जाए? इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। लालू यादव उस दिन बोले, आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। मैं इसको कहते भाई थेथरई कि भाई
घर में कोई मरता है तो हम लोग भी बाल मुड़ाते हैं, तो दाढ़ी कटाते हैं। तो भाई क्या बोल रहे हो? इस पे राजनीति होगी? कौन दाढ़ी बना रहा है, कौन मूंछ काट रहा है, कौन बाल मुड़वा रहा है, इस पे राजनीति होगी? और तुम्हारे कहने से, ये लालू यादव के कहने से तुम मोदी को ये साबित कर दो कि वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है वो। अगर मोदी अगर खुद को बता दे कि भाई मुसलमान है, अभी उसके पीछे पीछे जो है घूमना चालू कर दोगे। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये जालीदार टोपी पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा, भाई इन लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जानता। अनाप शनाप चीजें जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। बाल मुड़वाया नहीं मुड़वाया, ये सारी चीजें राजनीति में होगी। अब आप अच्छा काम कर रहे थे, यात्रा अच्छी चल रही थी, भीड़ भी आ रही थी, अब सब गुड़ गोबर करके बैठा दिया, फिर वही चीज, वही सारी चीजें। अभी दिक्कत क्या है बिहार की राजनीति को? अभी आप इस हिसाब से देखिए, फ्रस्ट्रेशन है हर जगह। जनता राम मंदिर, मोदी की गारंटी, मोदी के साथ है। जनता तेजस्वी यादव के वादों पे, उसका जो MOI कॉम्बिनेशन है उसके बाहर कुछ नहीं है। यादव मुसलमान के बाहर कुछ नहीं है। 28% वोट और घर में बैठो, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहां से कौन लोग कह रहे हैं भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। और जहां कहीं भी आरजेडी जीतेगी वो नीतीश कुमार की वजह से जीतेगी। जेडीयू के टिकट पर लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग नीतीश कुमार से इतने नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोगों का मोदी प्रेम भी जो है उस पर कम पड़ जाता है। लोग मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो हुआ क्या है कि हर जगह ये 16 कंस्टिट्यूएंसी, आपने फार्मूला की बात की, 16 कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि भाई हमें कोई ठीक नहीं, जिसको जो करना है कर लो। इट्स ए रॉन्ग स्ट्रेटजी। मैं बार बार कह रहा हूं। अभी सारे सर्वे वाले दिखा रहे हैं 35, 38, वो पता नहीं कैसे दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की वजह से 10 सीटें कम होंगी। ये 30 के ऊपर एनडीए का आंकड़ा नहीं जाएगा। लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी है। अभी अब टिकट की घोषणा होने दीजिए, देखिएगा बवाल मचेगा, बवाल मचेगा। बहुत सारे लोग जो बीजेपी के कहने के ऊपर मेहनत मशक्कत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, दे विल मेक इट श्योर कि 5 साल जो उन्होंने मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, जो सारा मेहनत गया है वो जेडीयू के लिए नहीं हो सकता। वहां पे आप जेडीयू के उम्मीदवार को उतारेंगे तो बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं, कुछ हवाई फैसले। जैसे मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है कि जैसे ये इंडी गठबंधन के लिए मैं कहता था कि ऊपर नेताओं के साथ मिल करके आप हाथ ऐसे उठा लिया, गठबंधन बन गया तो उससे जो है जीत सुनिश्चित हो जाएगी या उसका जो है पॉलिटिकल डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं होता। वही बात जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पे भी लागू होता है, ये उस पर भी लागू होता है। अब आप ये समझिए, सम्राट चौधरी किस तरह से अपमान को जो है उसने विष पिया। आपका अध्यक्ष पूरे राज्य में घूम घूम के कह रहा है कि जब तक हम ये नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक हम अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। आपने विवश किया तो वो आत्मसम्मान लोगों का गया है। ये इतना आसान नहीं होगा। देश के अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। बिहार की हकीकत ये है कि नीतीश बाबू जो हैं वो जिधर होता है ना, नाव जो चलता है स्मूथ, और जिधर वो बैठ गया उधर ही पलट जाता है। नीतीश बाबू की हालत जो है वो बिल्कुल वही है। हिज अनपॉपुलैरिटी विल कॉस्ट बीजेपी वेरी डियरली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद।
तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। इसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और इसी पर मंथन के लिए सीट शेयरिंग पर बात पक्की करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अब देखना होगा किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।